वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए है रिलीज योर पावर, और यहाँ पे मैसेज है क्लियर सॉल्यूशन का। ओके, 33 मास्टर नंबर है, 24 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे है कोलाइजन ऑफ बिलीफ, स्टाइल, एटीट्यूड, एनर्जीज। ओके, स्ट्रॉन्ग एंजल्स, देखते हैं ये मैसेजेस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, ये मैंने अभी जो वीडियो आपको, या तो ये वीडियो पहले आएगा या दूसरा वीडियो, तो उसमें एक्चुअली ये सेल्फ लव की एनर्जीज को ही बता रही हैं, यानी कि आपको अपनी एनर्जी फील्ड से अपनी लाइफ से उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है जो कि या तो किसी की प्रोजेक्ट की गई एनर्जी से आती हैं, क्योंकि इस चैनल पे तो हम वो बातें करते ही हैं, किसी के द्वारा प्रोजेक्ट की गई एनर्जी से आती हैं, या फिर आती हैं उस एनर्जी से जहाँ पर आप खुद उस तरह की एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, अपने आप को नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या इमोशन में बांध लेते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आपको डिवाइन यही गाइड करना चाहते हैं कि अब आपके लिए समय है कि आप अपना क्लियर सॉल्यूशन देखें लाइफ में, या फिर आप साफ साफ उन रास्तों को देखें और अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लीन करें, अपने आप को प्योर करें, अपने माइंड से उन चीज़ों को जाने दें जो कि आपको स्ट्रक बनाते हैं या स्ट्रक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके हाथ में ही है अपनी पावर, आपके हाथ में ही है सारे सॉल्यूशन, आपके हाथ में ही है सब बातें, यानी कि आप अपने रचयिता भाग्य के इस वक्त खुद हैं। राइपनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, या फिर आप जो पाना चाहते हैं अपने लाइफ को सही करने के लिए, आपके लिए सब कुछ है। आपके पास में सारी वो सिचुएशन है या आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्दी, जब आप अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर करेंगे। क्योंकि आपके ऊपर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बोला है कि एनर्जी प्रोजेक्शन है कहीं ना कहीं, तो अगर वो वीडियो पहले आता है तो डेफिनेटली आप वो देख लेंगे, सिलेंगे नहीं, ब्रेक थ्रू है वैसे यहाँ पे, तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। बाद में आता है तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत रहेगी। उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर वो पहले नहीं आया है तो। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जिस्टेंस की बात है, तो आप अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी विशेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आपको डिवाइन इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, यानी कि अब आगे बढ़ के ना अपने आप के बारे में सोचने का वक्त है। अब लोगों के बारे में, उनके द्वारा प्रोजेक्ट की गई वुंडेड एनर्जीज के बारे में, सब चीज़ों को छोड़ने का वक्त है। लाइफ के लिए एक ऐसा पार्टिसिपेशन आपको करने की ज़रूरत है, या लाइफ के साथ ऐसी भागीदारी आपको करने की ज़रूरत है जहाँ पर ना आप अपनी लाइफ को बेहतर और सुंदर और उज्जवल बना सके, क्योंकि आपकी लाइफ उसी तरफ जा रही है। आप अपनी लाइफ की या अपनी एनर्जीज को क्लीन करके उन बातों को समझ सकते हैं जो कि आपके लिए, आपके मैनिफेस्टेशन को आपके लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आती है, या फिर आएगी या आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्लियर सॉल्यूशन डेफिनेटली, यहाँ लिखा है ना क्लियर सॉल्यूशन, आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेंगे कि आपको आगे करना क्या है। चेंज, तो यहाँ पे आपके लिए चेंज आ रहा है। आपकी जो भी एग्जिस्टेंस कह लीजिए, या फिर आपके जो जीने के तरीके हैं, आपकी लाइफ का जो तरीका है, उसमें एक चेंज आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। और आप ये पाएंगे कि अगेन, क्योंकि कार्मिक कार्ड है, ये आपको ना क्लियरली दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है और कहाँ क्या करना है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में जब भी आएगी या आ रही है, ये आपके अगेन कार्मिक कार्ड है, आपके अच्छे कर्मास का नतीजा है, अच्छे कर्मों का फल है ये आपके। और साथ ही साथ आपको अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या जिन चीज़ों में आप एक संतुष्टि महसूस करते हैं, आपके लिए वो चीज़ें हो सकती हैं कि वो चीज़ें आपको और भी भरपूरता महसूस करवाएं। एक्चुअली आप ना, अभी आपका विज़न थोड़ा सा मुझे लगता है क्लाउडेड हो सकता है, कि आप अभी क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में, या फिर यहाँ पे आप जिनको मानते हैं एस्टेंडेंट मास्टर्स को, या फिर जिनको आप अपनी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा मानते हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आपकी एनर्जी को क्लीन करे। और पे आपको अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहाने में आलस करते हैं ना, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अब ये बहुत ही रैंडम है, लेकिन मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। यहाँ पे आप में से कोई तो होगा
जिसको नहाने में बहुत आलस आता है। तो अगर आपको नहाने में बहुत आलस आता है तो आपके साथ एनर्जी अटैचमेंट हो सकता है। मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहाने में अक्सर वही लोग आलस करते हैं या आलसी हो जाते हैं जिनके साथ एनर्जी अटैचमेंट होते हैं। सबके साथ तो डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है। करेज, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए जो भी सिचुएशन है, आपके लिए जो भी सॉल्यूशन आएगा या जो भी आप पार्टिसिपेशन करेंगे लाइफ के साथ में, या जो भागीदारी आप करने वाले हैं, इसमें करेज बहुत लगा है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सारे ही कार्ड बहुत ही बाय गॉड ग्रेस बहुत सुंदर कार्ड हैं, और ये आपकी लाइफ की उस एनर्जी की बात कर रही हैं जहाँ पर आपको आपकी लाइफ का अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्लियर सॉल्यूशन चाहिए वो तब आता है जब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं जो आपके विजन को ब्लॉक करती हैं। तो स्पेल वर्क के द्वारा तो लोग करते ही करते हैं, कई बार हम अपने विजन्स को खुद भी ब्लॉक करते हैं। तो आप अपने विजन को क्लियर कीजिए, अपने देखने के नज़रिए को क्लियर कीजिए कि लाइफ को आप किस तरह से देखते हैं या आप देखना चाहते हैं। आप लाइफ में अपना कितना साहस दिखा रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो बिल्कुल लाइफ आपको वो रिजल्ट जरूर देगी जो आपको चाहिए। आगे बढ़ने का रास्ता देगी, आपकी खुशियों तक आपको लेके जाएगी या आपकी खुशियों से आपको जोड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है साइलेंस का। ये कार्ड वैसे विश कार्ड है टैरो का, इनके स्टार का कार्ड है। तो अगेन आप अपनी खुशियों तक जा रहे हैं, आप अपनी जो हैप्पीनेस है उसको पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको साइलेंस में ही काम करना है। यानी कि आप अगर अपनी प्लानिंग्स लोगों को बताते हैं तो आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यूनिवर्स के साथ में मिलकर अपने जो भी मैनिफेस्टेशन करने हैं या जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ मिलकर कीजिए। आपको लोगों के साथ में कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी लाइफ है वो आपको बस एक बैलेंस करने के लिए कहती है, और ये कह रही है कि आगे बढ़ते चलो और लाइफ में जो बैलेंस क्रिएट करना है उसको करते चलो, ताकि अपनी लाइफ को आप बेहतर बना सको या बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। बेसिकली यहाँ पर ना आप जिस जगह से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ना यहाँ आगे बढ़ने की ही एनर्जी नज़र आ रही है आपकी। यहाँ पर भी यिन और यांग का निशान है। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में, कार्मिक बैलेंस जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप ना बहुत ही खामोश या तो हो गए हैं, या फिर आप बहुत ही खामोश रहते हैं, आप बोलते नहीं हैं, तो या फिर आप लोगों से कम बात करते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपको अपनी बातें ना कहने की ज़रूरत है, आपको बहुत बातों को अंदर नहीं रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो एक अगेन एक कंफर्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपको ना अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना होगा आने वाले समय में। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आप अपनी अथॉरिटी के अंदर ही हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपके हाथ में ही सारी कमांड होगी, आपके हाथ में ही सारा क्लियर विज़न होगा। मुझे आपके रास्ते बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि क्लियर विज़न मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस करने से होगा वो। आपको अपनी पावर को बेसिकली समझना होगा। सन का कार्ड है यहाँ पे। सन का कार्ड टैरो का सबसे खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड है। तो आपकी एग्जिस्टेंस ईश्वर के लिए एक खूबसूरती का कारण है, या फिर आप ईश्वर के साथ जुड़ के खुश रहते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। एक इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, क्योंकि इस वाले कार्ड के अंदर भी जो फीमेल बैठी है वो नेकेड है, और ये बच्चा भी एक तरह से नेकेड है। यानी कि आपके और ईश्वर के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, जिन सफलताओं को पाना चाहते हैं, आप उस तरफ जा सकते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए। और कैसे बैलेंस करना है, किस तरह से आपको आगे जाना है, बिल्कुल आपको उसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप में से कोई इंसान बेबी एक्सपेक्ट करना चाहता है, या आप में से कुछ लोग बेबी चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप लाइफ में जिस भी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। आपकी लाइफ के लिए फुलफिलमेंट लेकर आती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आती है, क्योंकि आप जिस तरह से लाइफ के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप करेंगे, उससे आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस होती हैं, या यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, या अपने भविष्य में आने वाली फैमिली को, बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो 2 ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ये चेंज आ रहा है, ये आपको किसी और दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेगा।
जैसे कि हमने देखा क्लियर सॉल्यूशन देखा, तो ये आपकी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ आपको प्रेरित करने वाला है जो आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं। अभी आप चीज़ों को लेके सोच रहे हैं या फिर अभी आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप रुके हुए हैं। आपको आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए और आपको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। यानी कि जहाँ पर भी आप हैं, आपको जो आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए वो ईश्वर आपको जरूर देगा या दे रहा है। यहाँ पे टू ऑल बिलीवर्स, तो ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं या जो अपने आप पे विश्वास करते हैं। ये टैरो में इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है, इस पे लिखा है टू ऑल बिलीवर्स, हर विश्वास करने वाले के लिए है ये। तो आप जो भी विश्वास करते हैं या आप जो भी करेज दिखा रहे हैं या आप जिन भी चीज़ों में अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं, आपके लिए ही वो चीज़ें होती हैं जब आप करेज दिखाते हैं या फिर आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी लाइफ को, अपनी पावर को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर अगेन रिलीज योर पावर है। तो आप पावरफुल हैं, आपको ये समझना होगा और आपको अपनी क्लियर बाउंड्रीज भी सेट करनी होंगी। यानी कि आपको लोगों के लिए अच्छा भी होना होगा, लेकिन क्वीन है तो क्वीन के साथ में आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां भी अपने प्रति निभानी होगी। तो पहली तो जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति ही होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे निभाइए जो आपकी अपने प्रति है। उससे ही आपकी लाइफ में क्लियर सॉल्यूशन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि खास तौर से अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आपको बहुत ही क्लियर कट रास्ता मिलेगा और ये डिवाइनली गाइडेड होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बात करता है आपके लिए क्लैरिटी मिलने की। अगेन क्लियर सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी कार्ड था। ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज को भी बताता है। तो आपकी जो विशेष पूरी होनी है वो डिवाइनली गाइडेड होंगी। साथ ही साथ डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए गाइड करेगा कि अपनी खुशियों को पाने के लिए आपको किस रास्ते की तरफ जाना है। यानी कि अभी तक जैसे मैंने कहा पहले भी, मैं अपने शब्दों पर ही रहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि आपको अभी नहीं पता, लेकिन आपको पता जरूर चलेगा। आपको जो भी चीज़ें अंधेरे में रखती हैं वही चीज़ें आपके लिए रास्ता दिखाने का या फिर आपके लिए रोशनी का कारण बनेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज को और साथ ही साथ अगर कोई प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं उनको क्लियर करना होगा। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ रोड्स का, तो डेफिनेटली आप एक पावरफुल पर्सन हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर आप जो भी कोई आपकी तरफ गलत भावना से आए, आप उसके ऊपर वार कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपको वार सहने की जरूरत नहीं है, आप वार करने के लायक हैं। यानी कि आप उस अथॉरिटी में हैं या उस पावर में आप हैं जहाँ पर अगर कोई आपको दबाना चाहे, आपको डराना चाहे, आपको बंद करके रखना चाहे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से जब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट होती हैं तो आप अपनी पावर खो देते हैं। तो जो लोग भी आपको यहाँ पर पावर रिलीज करने से रोक रहे हैं वो आपके ऊपर अपनी जो अथॉरिटी है वो जमाना चाहते हैं या फिर आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। 6 ऑफ रोड का कार्ड है, लेकिन आप जिस क्लियर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो विक्ट्री का कार्ड है। स्पेसिफिकली आपकी स्पिरिचुअल टीम है यहाँ पे। एस ऑफ रोड्स का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है एक्शन की। तो डेफिनेटली यहाँ पे सन के साथ साथ 2 एस के कार्ड है। तो नई शुरुआत आपके जीवन में, एक नया आइडिया, नया एक्शन, नई आपकी सोच, अपने आप को सफलता के रास्ते पे ले जाना और अपने जीवन के बारे में सोचना ही और खुशी से सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग अगेन अगर आपके ऊपर वुंडेड एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको बांध देना चाहते हैं अपने साथ में, तो वो आपकी हीलिंग नहीं होने देते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप उस जगह पे आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें सोल सर्च से आती हैं। देखिए हर्मिट का कार्ड है, आपको अपने अंदर ही ये रास्ता मिलेगा, ये सॉल्यूशन आपको अपने अंदर ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज को और अपने घर की एनर्जीज को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे चैनल डेक में से ना मैं तो यहाँ पे आज दूसरे चैनल डेक में से मैसेज लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। एक्वेरियस, बी फोकस्ड रहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो बिल्कुल कीजिए, फ्रीडम वाली जगह पे हैं आप और क्वालिटी टाइम बिताइए। न्यू थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और चेंज करने के लिए विलिंग रहिए और आप स्टबर्न नहीं होइए। तो लोग ओके, तो यहाँ पे आपको ये सजेशन दिया गया है डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए जो भी चेंज आता है वो होता है नई थिंकिंग के साथ में। यानी कि आपको अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपनी जगह को, अपने प्लेस को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आता है जहाँ पे आपको कोई यात्राएं भी करनी पड़ती हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने
टाइम को आप स्पेसिफिकली कहाँ बिता रहे हैं, किस सोच में, किन व्यवहारों में, उसको भी देखने का वक्त है। जो भी इसमें ब्लू कलर के कार्ड है ना, ये आर्कएंजल माइकल के चैनल मैसेजेस हैं। प्रोटेक्ट व्हाट इज योर्स चेक। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका क्या है। अगेन आपकी एनर्जीज हैं, आपका इमोशन है, आपका काम है, आपका घर है, आपके रिश्ते हैं, आपका अपना क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके चलिए। खासतौर से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते चलिए और जो आपने बनाया है उसको प्रोटेक्ट करते चलिए। इनकी जैसे कि आप कोई काम करते हैं उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलिए, और क्या क्या आपका है उसको प्रोटेक्ट करके चलिए। देखिए, सर्च कीजिए क्या क्या है आपका। अपनी सोच को भी प्रोटेक्ट कीजिए, अपने एक्शंस को भी प्रोटेक्ट कीजिए। आप दूसरों के भंवर में फंस के एक्शन नहीं ले सकते। लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट यू टोटली इन एवरीडे रियल यू। देखिए, मैंने अभी कहा था ना, आपको अपनी एनर्जी इसलिए ही क्लीन करने की ज़रूरत है क्योंकि आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो ईगो और प्राइड से काम नहीं करना है, कैरियर कॉन्शियसनेस रखनी है। इनके अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपके लाइफ पर्पस की या डेस्टिनी की एनर्जीज हैं ये, और ये पूरी तरह से आपके बारे में है, आपके रियल यू के बारे में है। तो आपका अपना क्या है, आप रियल में कैसे हैं, और आप बिलीवर हैं या नहीं अपने आप के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, या जो भी सही होता है उसके ऊपर। तो सही पे बिलीव करने से ही आपके लिए जो भी चेंजेस हैं वो आएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ पर्पस में यही लिखा है, सफल होना लिखा है बेसिकली, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्कॉर्पियो, ग्रेट स्पिरिचुअल सपोर्ट, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टाइम है। टेंशन इन एयर, तो यहाँ पे हिडन मोटिव्स और सीक्रेटिव एनर्जीज भी हैं जो कि आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। ऑनेस्टी से रहिएगा और आपकी लाइफ में जो भी आप इंटरनली फील करते हैं उन इमोशंस को देखिए, और साथ ही साथ अपने थॉट्स को संभाल के रखिए। इस जो स्कॉर्पियो की एनर्जीज होती है ना, देखिए सीक्रेटिव होती हैं, मैनिपुलेटिव होती हैं, और जब स्कॉर्पियो की एनर्जीज आती हैं तो ये अल्केमी की, यानी कि मैजिक की बात करती हैं। तो अगेन यहाँ पे आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट हो सकती है जो कि आपके माइंड को भटकाने के लिए हो, या फिर आपको आपकी जो डेस्टिनी है उससे भटकाने के लिए। तो इसलिए आपके लिए मैसेज भी है, प्रोटेक्ट व्हाट इज योर। ट्रैप इज इल्यूजन, यू आर फ्री। तो आप की लाइफ में जो भी आपको चीजें बांध के रखती हैं, ट्रैप करके रखती हैं, वो सारी चीजें इल्यूजन है। जो इल्यूजन आपके ऊपर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है कि आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप बंधे हुए हैं। ट्रैप इज इल्यूजन है, आप फ्री हैं। ट्रैप जो है भ्रम है आपका, उससे बाहर निकलिए और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप ट्रैप नहीं हैं, आप फ्री हैं और आप आगे ही बढ़ रहे हैं। अगेन आपके बारे में है, योर कनेक्शन विद डिवाइन, योर एक्सपीरियंसेस। तो ये देखिए पूरी तरह से आपके बारे में है, आपका जो ईश्वर के साथ कनेक्शन है, क्योंकि उसी से आपको सब चीजें मिलेंगी, उस कनेक्शन के बारे में है। आप जो भी अनुभव करते हैं उन चीजों के बारे में है। अपने शरीर का, अपने घर का ख्याल रखिए। और देखिए, मैंने आपको उस वाले वीडियो में जो भी या तो आपको मिल गया है या इसके बाद मिलेगा, जैसा भी होगा, तो वो उस वीडियो में मैंने आपको, जो इससे पहले मैंने बनाया है, उसमें मैंने ये बात बोली है कि आप चीज़ों को क्लीन कीजिए, यानी कि आप अपने घर को क्लीन कीजिए, आप अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने शरीर को क्लीन कीजिए और अपनी सोल को भी क्लीन कीजिए। अगेन देखिए, आपको सॉल्यूशन आपके अंदर ही मिलेगा, आपको रास्ता आपके अंदर ही मिलेगा। हर तरह के नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी से खुद को अब हील करके आगे बढ़ने का वक्त है। तो आपके ऊपर इसलिए ही लोग अपनी वुंडेड एनर्जी या डिस्टॉर्टेड एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ें। आपकी लाइफ आ रही है डिवाइन ऑर्डर में, इसलिए लगातार आगे बढ़ते रहने से ही आपका काम बनने वाला है। सैजिटेरियस, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम या फिर अपनी चीजों को संभाल कर रखने का काम भी आपको करना होगा। अगर कोई आपके साथ दिमाग गर्म करता है या आपका दिमाग गर्म रहता है और आप लोगों की सुनते नहीं हैं या बिना देखे सोचे समझे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ में, फेथ के साथ में, अपनी विजडम के साथ में। और आपको डेफिनेटली जो भी एनर्जीज हैं वो सपोर्ट करेंगी, क्योंकि आप अपनी जो बड़ी एनर्जीज हैं या हाई एनर्जीज हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा डेस्टिनी की जो आपकी एनर्जीज हैं उसकी तरफ आप जा रहे हैं।
लैक ऑफ अबेंडेंस और एविडेंस इन योर लाइफ डज नॉट मीन देयर इज ए लैक ऑफ अबेंडेंस। तो अगर आपकी लाइफ में आपको ये दिखाई देता है कि लैक है, अबेंडेंस की कमी है, खुशियों की कमी है, या फिर आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पास क्या हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो विज़न है, आपकी जो देखने का नज़रिया है वो क्लाउडेड है, ब्लॉक है। उसको क्लीन अप करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी जो डेफिनेटली आपको हील करने वाली और आपको सॉल्यूशन देने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट की बात कही है आर्कएंजल माइकल ने, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले डेक में से हम 1-2 कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं बेसिक एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें से ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे और 3 तो अपने आप ही आ गए हैं। शॉर्ट, बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो आपके ऊपर जो लोग भी अपनी एनर्जी नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, बहुत ही ठंडा दिल है इनका और गुस्से से भरे हुए हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और यही हीलिंग, यही जो एनर्जीज हैं ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही हैं ताकि आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को ना देख पाएँ। Somebody want to see you fail, not successful, they are strangers for you now। तो ये आपके कोई वो पास्ट के लोग हैं जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं देख सकते, इसलिए आपके आगे बढ़ने के रास्तों को बार बार रोक रहे हैं या फिर रोड़ा अटका के बैठ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपका या तो एक्स हो सकता है या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहता है और बहुत ही अजनबी वाला व्यवहार कर रहा है या कर रही है। ये जो भी पर्सन है ये आपको बस आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। दिस सो कॉल्ड फ्रेंड इज डूइंग मिरर मैजिक। तो ये आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपने कभी अपना दोस्त समझा था। ये इंसान आपको लगातार बांधना चाहता है या फिर आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है या फिर आपके ऊपर, ये अगेन मिरर मैजिक है, एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। एक्चुअली ये आपके ऊपर स्पाइंग भी कर रहा है, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। ये अपनी अथॉरिटी या अपनी नॉलेज, अपने विजडम का गलत यूज़ कर रहा है आपके ऊपर, आप एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को प्रोजेक्ट करके, जो मैं यहाँ समझ रही हूँ। ट्राइंग टू अफेक्ट योर गिफ्ट्स गिफ्टेड यू बाय गॉड। तो आपको जो भी गिफ्ट दिए गए हैं ईश्वर की तरफ से, उनको इफेक्ट करने की, यानी कि आपकी जो साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपको डिवाइन ने चाहे आपका अच्छा दिल दिया है, आपकी अच्छी सोच दी है, सिंपल सी बात है, या आपका अच्छा शरीर दिया है, आपको जो ईश्वर ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। ये आपका कोई भी इमोशन हो सकता है, आपका कोई भी अच्छा गुण हो सकता है, ये उन गुणों के ऊपर आपके अटैक कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आप बहुत जिम्मेदार हैं, तो इसने इंसान ने ये समझ लिया कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारा काम करते हैं, तो ये आपको क्या बना देगा, ये आपको इररिस्पॉन्सिबल बना देगा, आपके कामों को इस तरह से बांध देगा, आपको इस तरह से बाइंड कर देगा मैजिक के द्वारा, जिससे कि आप अपने कामों को समय पे ना कर पाएं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने सेकंड चैनल बनाया था तो मैंने उस पर बोला था कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे चैनल पे तब मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक होता है, या मुझे रोकने की, बाइंड करने की, ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं खुद ऐसी चीज़ें कभी नहीं करती, मैंने कभी नहीं करी। तो मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि लोग मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, जो भी है। तो मैंने कभी उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखा था। ये तो बहुत बाद में ऐसी चीज़ें, ऐसे हादसे मेरे साथ में हुए कि मैं समझी इस चीज़ को कि अच्छा ये हो रहा है, ये कहानी चल रही है मेरे साथ में। तब क्योंकि इंसान विश्वास करता है ना, तो विश्वासघात उसी के साथ होता है जो विश्वास करता है। मैंने विश्वास किया तो मैंने विश्वासघात खाया, सिंपल सी चीज़ है। और मुझे इसे बताने में कोई परहेज़ नहीं है क्योंकि मैं तो सही ही थी। चाहे वो देखिए आपकी लाइफ में कोई भी लोग हों, आपके लिए मेल हो, फीमेल हो, दोस्त हो, परिवार हो, जो भी लोग हों, ये आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, बस आपको इफेक्ट करना चाहते हैं। सेड विद योर प्रोग्रेस इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग। तो आप इनकी नज़रों में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये आपके लिए ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं या करना चाहते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें ना हो सकें। तो जो बात मैं आपको बोल रही थी ना, वो यही है कि जैसे मैंने उस पर कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और मैं नहीं कर पाई, सब्सक्राइबर वेट करते रहे, मैं नहीं कर पाई। मैंने वहाँ बोला था कि मैं वीडियो डालूंगी, मैं नहीं डाल पाई। लेकिन उस टाइम पीरियड में पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि मेरे ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं। मैं बस ये सोचती थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो जाता है जो मैं नहीं कर पाती, अपने काम टाइम पे नहीं कर पाती, अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाती। लेकिन लोगों के पास मैसेज क्या जाएगा, लोग तो ये समझेंगे ना
जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, उनको तो ये मैसेज आएगा ना कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मैं कह रही हूँ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगी, मैं नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ मैं उनको ये वीडियो दूंगी, मैं नहीं दे पा रही। मैं अगर आपको फुल मून का या न्यू मून का वीडियो देना चाहती हूँ टाइम पे, तो मैं नहीं दे पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे वो यहाँ के लोग कर रहे हों, चाहे वो कोई जानने वाले कर रहे हो। तो क्या हुआ? कमिटमेंट पूरे नहीं हुए। मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा दे सकती हूँ, अगर आपको समझ में आया हो तो फिर क्या होगा? लोग ये कहेंगे अरे ये तो कमिटमेंट पूरे नहीं करती, अरे ये कहती हैं मैं ये वीडियो डालूंगी तो ये तब ये नहीं डालती। लेकिन उनको क्या और कैसे बताया जाए कि स्पेल वर्क हो रहे हैं, लगातार फाइट करनी पड़ती है, अपने आप को संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। हर जो लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, तो यही चीज़ आपके साथ करने की कोशिश की जा रही है। या फिर अगर आप अपने सामने किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसमें गुण होते हैं और आप उसके गुणों को बदलते हुए देखते हैं, तो याद रखिएगा हर इंसान जो है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से बदल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो, उसके साथ कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग की गई हो और उसके गुणों को, उसके सद्गुणों को दुर्गुणों में बदल दिया गया हो, उसको जिम्मेदार से गैर जिम्मेदार बना दिया गया हो। तो ये जो लोग भी हैं ये आपके साथ यही करना चाहते हैं। तो आप इनकी नज़र में कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कर रहे हैं या आप कर जाएंगे। इस वजह से ये आपको लगातार इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर पर्पस इज टू चैलेंज यू इन एवरीथिंग, स्टेइंग बैक इन द पास्ट। तो आपके हर काम को चैलेंज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसलिए ना लगातार आपकी एनर्जी को बैक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को पास्ट में स्टक रखना चाहते हैं और आपके लिए हर काम को, हर चीज को मुश्किल बनाना चाहते हैं। इसलिए नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि जिस काम को आप 1 घंटे में करते हैं वो आप 4 घंटे में करें, 4 घंटे में करने वाले काम को आप 40 दिन में करें। तो लास्ट में क्या होगा? आप उस काम को छोड़ देंगे, आपका मन खराब हो जाएगा और आप कहेंगे मुझे इस काम को करना ही नहीं है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही नहीं है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे वो खाना ही नहीं है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मुझे इस अपनी जिम्मेदारी निभानी नहीं है। और हो क्या रहा है? आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी नहीं कहो तो ये साइकिक अटैक है। साइकिक अटैक करके आपको बांध दिया गया, आपकी एनर्जी को इस तरह से खेल खेला गया। इसकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कल्ट के अंदर, कवन के अंदर, इस तरह के ग्रुप्स के अंदर जहाँ ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। कुछ फैमिलीज में होता है, ट्रेडिशनली चला आ रहा होता है। तो भैया ऐसा ही है, जिसके पास में नॉलेज हो जाती है दूसरों को बर्बाद करने का। आप बताओ, अगर आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड है, सोचो उसको आपकी प्रोग्रेस से क्या जलन है, उसको आपके आगे बढ़ने से क्या दिक्कत है, उसको आपके आगे बढ़ने में क्यों गुस्सा आ रहा है। अगर कोई फ्रेंड है तो उसको आपकी गिफ्ट से क्यों गुस्सा आ रहा है? काहे का फ्रेंड? काहे का फ्रेंड? काहे का फ्रेंड? कोई फ्रेंड नहीं है। योर सिस्टर कजन हेल्पिंग देम अटैकिंग टू। तो ये आपकी सिस्टर कजन हो सकती हैं, उनकी सिस्टर कजन हो सकती हैं, जो आपको इन लोगों को हेल्प भी कर रही हैं और आपको अटैक भी कर रही हैं। बहुत बढ़िया बात है। सिबलिंग्स वांट यू टू फेल अटैच टू मैटरिज्म। तो ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड के साथ में, आपके सिस्टर कजन जो भी हैं इनके साथ मिलके कर रहे हैं। तो देखिए भाई बहन फैमिली तो आ ही गई। दिस इज ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो ये सब ओवर हो गया है क्योंकि पुरानी चीज़ों पे, पुराने बदलों के ऊपर रुके हुए हैं। कीप क्रिएटिंग क्योस एंड ड्रामा। आपके लिए लगातार क्योस और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। डोंट वांट चेंज। चेंज नहीं होना चाहते तो आपको भी चेंज होते हुए नहीं देख सकते। सिंपल सी चीज़ है भाई, यही है कहानी। ना हम बदलेंगे, ना हम बदलने देंगे, ना हम अच्छे होंगे, ना हम अच्छे होने देंगे, ना हमें हील होना है और ना हम हील होने देंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो आप फिर भी आगे बढ़ ही रहे हैं। चेंज इज कमिंग। आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ए टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। तो ये मैंने कार्ड सिर्फ इसलिए ही लिए थे ताकि आपको ये पता चले कि एनर्जी क्या है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं खुश रहो। खुश रहना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो पहले की रीडिंग है उसे जरूर याद रखिएगा, इसमें स्टक नहीं होइएगा। अगर आपके दिमाग में यही बातें घूमती हैं तो फिर बड़ा ही वीक माइंड सेट है आपका। इसको निकाल कर ये देखिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप इन चीज़ों को याद रखा करिए पर इसमें स्टक नहीं होइए। इसलिए हमारी जो सोल है वो खराब हो जाती है, हमारी एनर्जी खराब हो जाती है क्योंकि हम इन बातों में स्टक हो जाते हैं। अरे देखिए हो रहा है, ठीक है हो रहा है, तो जिएंगे नहीं क्या? जीना तो है ना हमें, आगे तो बढ़ना है ना, चेंज तो चाहिए ना हमें। तो फिर इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है? इसका याद रखना है, फोकस नहीं करना। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आर्कएंजल माइकल आपको इस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपको मदद करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज के द्वारा जो आपको खुशियां देंगी। और यही है आपके कार्ड्स में, तो यही आया है ना, यही बात आ गई फिर से। अपनी चिंता कीजिए, अपनी केयर कीजिए। और आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब समय है कि आप अपने लिए
अब समय है कि आप उस प्यार को एक्सपीरियंस करें जो कि आपने दूसरों को दिया है या आप जो डिजर्व करते हैं, और दूसरों को अपनी मदद करने दें। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां और बदलाव लेके आ रहा है। ये रीडिंग और वो रीडिंग आपस में कनेक्टेड है, देख लीजिएगा। या तो ये पहले आएगी या फिर वो पहले आएगी, मुझे नहीं पता। तो जो भी आएगी रीडिंग आप देख लीजिएगा। जो अभी या तो इससे पहले आई होगी, मैं यहाँ पे वैसे कोशिश करूंगी थंबनेल देने की, या इसके बाद में जो आएगी। तो ये जिसमें भी सेल्फ केयर और सेल्फ लव की बात है, समझ जाइएगा ये दोनों रीडिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता थंबनेल क्या होगा। अगर मैंने बना लिया तो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, नहीं बनाया तो आप देख लीजिएगा आजकल में जो भी रीडिंग आएगी। तो कुछ साइन ले लेते हैं। तो लोग ना नहीं देखना चाहते आगे बढ़ते हुए, ये तो सिंपल सी चीज़ है। जबकि अगर अच्छे से आपके साथ जुड़ के रहें, सही व्यवहार, अगर ईमानदार हो तो बुरा क्यों लगे। अगर अपने अंदर रिश्ते में ईमानदारी हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, भाई बहन हो, तो बुरा क्यों लगे। अपने अंदर ईमानदारी नहीं है रिश्ते को लेकर, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, चाहे किसी कज़न का रिश्ता है, चाहे किसी सिस्टर का रिश्ता है, किसी दोस्त का रिश्ता है, ईमानदारी नहीं है ना। ईमानदारी नहीं है तभी तो बुरा लग रहा है। इसका मतलब शुरू से ही आपके साथ बुरी भावना से जुड़े हुए थे ना, तो बुरी भावना से जुड़े हुए थे, इसलिए ईमानदारी नहीं थी। मैकेनिक, अब ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, या इनके साथ मैकेनिक हो सकते हैं आप। ये भी है, ओके, डबल जी हो सकता है आपके इनके नाम में। डेविलाइज, तो आपके ऊपर बहुत बुरी नज़र रखते हैं, बैड टेम्पर है ना। ओवर स्पेंडिंग, पैसा, आप ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह के एडिक्शन में डालें कि आप ओवर स्पेंड करें, पैसों को संभाल के रखिएगा। प्लांट्स आपके लिए हो सकते हैं, इनके लिए डबल के। मदर इन लॉ हो सकती हैं, हाँ भैया कोई भी हो सकता है, डबल एल। मोटरसाइकिल हो सकती है, आपके साथ इनके साथ जा सकता है। चादर से बाहर पैर फैलाना, ओवर स्पेंडिंग है ना। देखिए, फायर फाइटर आपके साथ जा सकते हैं इनके साथ में। हाउस हस्बैंड, तो घर में ही रहते हैं, हो सकता है फ्रेंड भी आपका हाउस हस्बैंड हो, या कोई ऐसा पर्सन जो घर में रहता हो, या आपकी जो सिस्टर कज़न है, कोई सिबलिंग है, वो घर में रहता हो। डबल टी, डबल ए, यू। वो एक मैसेज नीचे गिर गया है। मैसी हाउस एनर्जी, एफ बी, जो मैसेज नीचे गिरा था वो बी था। पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ में। कैंसर राशि के हो सकते हैं, जिम में जाने का शौक आपको इनको हो सकता है। क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं आप, या ये यू ट्रिपल यू है यहाँ पे वैसे। जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आपकी बातों को नोट करते होंगे। स्पाइंग, मैंने कहा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके ऊपर स्पाइंग भी करता है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। बस ड्राइवर, किसी बस ड्राइवर से भी हो सकता है स्पाइंग करवाते हूँ। एल, लव मूवीज ड्रामा, तो ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मूवीज से लव करते हैं। वैसे मूवीज देख देख के वही ड्रामे घर में क्रिएट करना बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रिटी आप यही हो सकते हैं। रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा, जो भी बीमारियां तकलीफें ये आपको भेज रहे हैं इनकी तरफ जाएंगी। ओनली मनी, सिर्फ मनी, सिर्फ मनी, सिर्फ मनी। खा गई मनी सबको भाई, खा गई, और सब खा गई है। पैसा सबको खा गया है और पैसा कोई ले जा नहीं पाएगा। कितने हंसने की बात है या दुख की पता नहीं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा कोई ले जा नहीं सकता, है ना। मैसी हाउस एनर्जी है इनकी आपकी। अपने घर को संभाल के रखिएगा, अपने घर की। अगेन मैसी हाउस एनर्जी अगर आपके घर की होती है तो अगेन आपके ऊपर अटैक हो रहा है, तो अपने आप को क्लीन कीजिए, अपने घर को, अपनी सोच को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को क्लीन करके रखिए, और सारी नेगेटिविटी को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल ने जो बात कही है उसे ध्यान रखिएगा, चेंज आ रहा है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे उसको ठीक करना है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।